सो नाउ नेक्स्ट जनरेशन इज थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1965 टू 1975 और थर्ड जनरेशन में डिवाइस यूजली नाम आया आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। INTGRATED इंटीग्रेटेड, CHIP चिप। इंटीग्रेटेड चिप क्या होता था कि इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लाइक करते थे, लाइक हाँ सो बहुत सारी संख्या में, थाउजेंड या और लैक्स की संख्या में लगभग ट्रांजिस्टर्स पे इस पे आईसीस पे एक आईसीस पे रहते थे। देन इसी को यूज किया जाता था कंप्यूटर्स में, जिसका प्लेस अब रिप्लेस हो गया आईसी से। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में रिप्लेस किया उन्हें ट्रांजिस्टर्स ने, थर्ड जनरेशन में आईसीस ने। और साथ ही साथ मैग्नेटिक टेप्स की जगह साथ में हम लोगों ने एक लार्ज कैपेसिटी डिस्क बनाना शुरू कर दिया, जहां पे उसमें मैग्नेटिक टेप्स को हम लोग फिट कर दिया करते थे। वहां पे एक मैग्नेटिक टेप की जगह पे एक से ज्यादा मैग्नेटिक टेप्स भी लगाना संभव हो सके। तो it was possible to use one or more magnetic tapes in those devices. So there are transistors, okay, on these ICs in number of lakhs, and the characteristics are like time sharing wires. Time sharing wires क्या मतलब कि टाइम को शेयर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, वहां पे कि एक टास्क के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता था और एक से ज्यादा टाइम को हम लोग यूज कर लेते थे, और बहुत ही तेज, बहुत ही छोटे होते थे, रिलायबल होते थे कंप्यूटर्स और पहले की जनरेशन की तुलना में, और इनको आसानी से हम लोग अपडेट भी कर सकते थे। इनको अपडेट करना काफी आसान था, इजी टू अपडेट। और कुछ कंप्यूटर्स फिर आईबीएम ने अपडेट करके ही बनाए, वहां पे लाइक आईबीएम 360, 70, ओके, एंड सीडीसी एक कंपनी आई है 6600, सीडीसी 6600। Basically third generation was the electronical era of the computer generations, and this was the most important generation of the computer, because यहाँ से ही fourth generation में हम लोगों ने कुछ अलग से कंप्यूटर्स की जनरेशन के बारे में सुना, जो कि लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पर्सनल कंप्यूटर्स का भी इसके बाद में आने वाला था। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स का जो कॉस्टलीनेस थी और आपका रिलायबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा हायर हो गई थी, और कॉस्ट भी कंप्यूटर की पहले से बहुत ही कम लगने लगी थी। तो बेसिकली यूज ये होता था कि कंपनीज का ये ध्यान था उस समय कि कंप्यूटर को कैसे लोग घरों तक पहुंचाना है, और एक पर्सनल कंप्यूटर को भी आदमी पर्सनली यूज कर सके। ओके, फोर्थ जनरेशन में हम लोग जानेंगे ये सब कैसे होता है। सो गाइस, दिस इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जैसे मैंने बताया था कि कैसे सेमीकंडक्टर मेमोरीज ने रिप्लेस कर दिया बिल साइज को, और यहाँ पे एक नया टर्म आया, नाम था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, INTEGRATION। सो बहुत ही बड़े पैमाने पर इंटीग्रेशन किया गया चीजों का, जिस वजह से नया टर्म आया माइक्रो प्रोसेसर। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर अमेरिकन इंटेल इंस्टीट्यूट ने बनाया, इंटेल 4004। दिस वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय अमेरिकन इंटेल कॉर्पोरेशन, एंड इसकी वजह से ही डेवलपमेंट और आगे बढ़ा। देन दिस लेड अस टू द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स। जैसा कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर्स का ध्यान उस समय कंपनीज का ध्यान ऐसा था कि कंप्यूटर्स को बिजनेस और होम यूजर्स के लिए भी एडाप्टेबल बना सकें, पोर्टेबल बना सकें, जिस वजह से कंप्यूटर का साइज कम करना था, उसकी कॉस्ट कम करनी थी, उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाना था, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम करनी थी। तो इसीलिए कंप्यूटर्स के यूजर्स ने वहां पे होम एंड बिजनेस यूजर्स के लिए अमेरिकन इंटेल कॉर्पोरेशन ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया, उसी से डेवलपमेंट होके एक माइक्रो कंप्यूटर्स आए, और ये यूज किए गए स्प्रेडशीट्स के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, हैंडलिंग के लिए, मैनिपुलेशंस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, गणनाएं करने के लिए। तो इसी के कुछ फीचर्स भी थे, लाइक आईसीस ने रिप्लेस कर दिया VLSI टेक्नोलॉजी के साथ, उसके साथ कॉम्बिनेशन बन गया इसका, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप्स को पोर्टेबल फ्लॉपी डिस्क के साथ रिप्लेस कर दिया गया। वहां पे
और कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग कहते हैं तो एक मल्टी प्रोसेसिंग एंड जीयूआई ओएस आया। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक साथ एक से ज्यादा काम कर सकने के लिए वो कब ऑपरेटिंग सिस्टम आया। जो मल्टी प्रोसेस, मल्टी एक से ज्यादा, और प्रोसेसिंग मतलब काम करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओएस आया। और ये बहुत ही छोटे कंप्यूटर्स और अफोर्डेबल भी हो गए एंड चीपर एंड लेस कंजम्पशन करने वाले कंप्यूटर्स बने। और कुछ नई कंपनीज ने भी यहाँ पे कदम रखा, से एप्पल सेकंड के नाम से पहला कंप्यूटर एप्पल कंपनी से, क्रे ने 1 और 2 नाम से भी कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया एंड वेक्स 9000 के नाम से भी एक कंप्यूटर यहाँ पे आया। तो ये 4th जनरेशन थी। इसके बाद यहाँ पे 5th जनरेशन आएगी जिसमें कि इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की बात की जाएगी, जो कि अंटिल टाइम तक, अभी तक हमारे पीरियड टाइम में इस 1988 से चलेगी वीडियो। सो अब नेक्स्ट जनरेशन इज 5th जनरेशन। हाँ, सो 5th जनरेशन का टाइम पीरियड जो है 1988 से प्रेजेंट टाइम तक है स्टिल। सो जो भी डेवलपमेंट या चल रहा है so वो 5th जनरेशन में ही इंक्लूडेड हो जाता है। सो डिवाइस की इसमें इंटेल पेंटियम की डिवाइसेस आती थी, माइक्रो प्रोसेसर्स जो अलग अलग नाम से जाने जाते थे, जैसे मैंने बताया था आपको इंटेल 4001। सो इसमें हार्डवेयर फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि लाइक आईसीज जो आती थी, अब इंटीग्रेटेड चिप्स जो आती थी वो यूएफआई टेक्नोलॉजी के साथ आने लगी, और ऑप्टिकल डिस्क जो थी स्टोरेज वाली, स्टोरेज करने के लिए वो रीड ओनली और पोर्टेबल कहीं भी ले जा सकने के लिए वैसी आने लगी डिस्क। हाँ, एंड पावरफुल सर्वर्स भी होने लगे, बनाए गए सर्वर्स। इंटरनेट फर्स्ट टाइम वहां पे फास्ट कंप्यूटिंग के साथ आया जिसको हम लोगों ने यूज कर सका। और ये साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग जाएं 5th जनरेशन की, तो पावर, चीपर, रिलायबल एंड इजी टू यूज होते थे कंप्यूटर्स, और साथ साथ ये रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, मतलब कि रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत तेजी से सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता रहता था, हर बार इजी टू अपडेट होते थे, पोर्टेबल होते थे, घर में यूज कर सकने के लिए हुआ करते थे, और आपको बिजनेस यूजर्स के लिए भी कंप्यूटिंग और अलग-अलग सॉफ्टवेयर, टैली, अकाउंट्स के भी आया करते थे। आईबीएम, परम, एप्पल्स, बहुत सारी कंपनी ने इस बार यहाँ पे 5th जनरेशन में अपने कंप्यूटर्स को उतारा और नए नए कंप्यूटर्स को एआई टेक्नोलॉजी से विकसित किया। अब यूज ऑफ एआई फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ARTIFICAL इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल हम लोग को मिलता है रोबोटिक्स में, और रोबोटिक्स की जो फील्ड आती है तो वहां पे सेंसिंग, ह्यूमन सेंस की, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस टाइप से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया कि रोबोट्स जो है किसी भी सिस्टम को समझ के उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देके उस सिस्टम के हिसाब से उसको एडजस्ट करके ही चला सकें, और साथ में ह्यूमन नेचर की डेवलपमेंट को भी समझ सकें, और साथ में कैसे चीजों को समझ के सेंस करके उसका रिप्लाई देना है, कैसे कंप्यूटेशन करनी है, या कैसे आंकड़ों को रखना है, उसके ऑप्टिकल डिस्क में स्टोरेज लगानी है, या फिर किस तरीके से स्प्रेडशीट्स को मैनेज करना है, वो सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स के साथ साथ किया करता था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर एग्जांपल रोबोट्स का तो एक अलग ही योगदान है अभी भी इस फील्ड में, और आगे से आगे डेवलपमेंट लगातार स्टिल डेवलपमेंट कंटिन्यूस। सो अगर हम लोग इस जनरेशन को जाने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरेशन थी, और इसमें सबसे ज्यादा यूज किया गया यूएसआई टेक्निक्स का, जिसमें कि परम सुपर कंप्यूटर है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया था, परम जो कि रिसर्च की फील्ड में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जा रहा था। इसरो साइंटिस्ट्स आर यूजिंग सुपर कंप्यूटर्स फॉर देयर for the complex instruction or for the complex computations. Okay, if we revise all these things, like अगर हम शुरू करते हैं, so फर्स्ट जनरेशन, इसे रिपीट करने के लिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन कब से 1942 से 59 तक। और प्लीज गाइस आप लोग याद रखिएगा कि कुछ भी नोट करना हुआ करे तो वीडियो को आप लोग पॉज करके वहां से कर सकते हैं। सेकंड जनरेशन 1959 से 65,
थर्ड जनरेशन 1965 से 75, फोर्थ जनरेशन 1975 से 88 एंड फिफ्थ जनरेशन 1988 से स्टिल कंटिन्यू प्रेजेंट। सो रिवाइज करने के लिए 1940 टू 59 फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, ओके, यूज होती थी। यहां पे क्या है, ट्रांजिस्टर्स। फिर थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, आईसीज, जिसपे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे। फोर्थ जनरेशन में क्या आया, आईसीज फिर वीएलएसआई, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ। और फिफ्थ जनरेशन में हम लोगों ने सुना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पोर्टेबल डिस्क्स, पोर्टेबल डिस्क्स, ओके, इसको फ्लॉपीज कहते थे हम लोग। और साथ साथ और भी जो डेवलपमेंट लगातार चल रहे हैं वो काउंटिंग की जाएंगी आपके फिफ्थ जनरेशन में। सो प्लीज गाइस याद भी रखें और इस चीज को ध्यान भी रखें और आराम से पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चीजों को जानना जरूरी है, उनको रटना जरूरी नहीं। प्लीज आप लोग याद करेंगे तो आपको अच्छे से ही याद होगा और ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल्स तो आप लोग को याद ही थे, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही, और अगर कुछ होता है तो हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट में। सो 2 मिनट के जो लास्ट मिनट वीडियो में आप लोग ये समझे कि कुछ टर्म्स यूज होते थे, जैसे कि उसके बारे में आईसीज, इंटीग्रेटेड चिप, पीएलएसआई, वेरी लार्ज